महाभारत की कहानी देवव्रत के त्याग से शुरू होकर भीष्म के बलिदान पर खत्म हो जाती है। बाणों की शैया पर लेटा वो वृद्ध महापुरुष क्या कभी ये नहीं सोचता होगा कि काश उसने वो प्रतिज्ञा ना ली होती। लेकिन फिर वो भारतवंशी ही क्या जिसे अपने किए पर पछतावा हो। अपने किए पर पछतावा तो दुर्योधन को भी नहीं हुआ था। लेकिन महाभारत की कहानी सिर्फ भीष्म के त्याग और दुर्योधन के हठ की कहानी नहीं है। इसमें शामिल है अर्जुन की वीरता, भीम के बल और अभिमन्यु की महानता की कहानी। इसमें शामिल है कर्ण के परिस्थितियों की कहानी। तो आइए जानते हैं कौन था इन सभी योद्धाओं में सबसे महान योद्धा। वीडियो शुरू करने से पहले जय श्री कृष्ण कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। भगवान श्री कृष्ण की कृपा आपके पूरे घर परिवार पर सदैव बनी रहेगी। महाभारत के योद्धाओं की कहानी बिना भीष्म पितामह के अधूरी है। जब जब महाभारत की कहानी सुनी और सुनाई जाएगी तब तक भीष्म पितामह का नाम सबसे पहले और सम्मान के साथ लिया जाएगा। न सिर्फ रण क्षेत्र बल्कि वे हर संबंध और हर स्थिति में श्रेष्ठ थे। वे जब पितृभक्ति पर आए तो उनके समान कोई पुत्र ही न था। उन्होंने जब धनुष उठाया तो उनके समक्ष कोई भी योद्धा टिक नहीं पाया और वे रणभूमि पर ऐसे टिके कि श्री कृष्ण को भी हथियार उठाने को मजबूर कर दिया। लेकिन हर प्रकार से श्रेष्ठ इस भारतवंशी का जीवन विडंबनाओं से भरा रहा। अपने ही गुरु के विरुद्ध शस्त्र उठाना पड़ा, अपने ही कुल का नाश होते देखना पड़ा, भरी सभा में कुलवधू को निर्वस्त्र सहन करना पड़ा और अंत में अपने ही प्रिय लोगों के विरुद्ध शस्त्र उठाना पड़ा। दोस्तों, श्री राम ने अपने पिता के वचन हेतु 14 वर्ष का वनवास भोगा था और श्रवण कुमार ने अपने माता पिता के प्रेम में अपने प्राण त्याग दिए थे। लेकिन दोस्तों, पितामह भीष्म ने अपने पिता की खुशी के लिए आजीवन दुख भोगना स्वीकार कर लिया था। उन्होंने उस सिंहासन का दास बनना स्वीकार कर लिया जिसके वे उत्तराधिकारी थे। दोस्तों, बिना किसी स्वार्थ और इच्छा के सिंहासन की निष्काम सेवा करना आसान नहीं होता। यह कहना अनुचित नहीं होगा कि भीष्म जैसे महापुरुष युगों में एक बार होते हैं और अर्जुन जैसे धनुर्धर तो शायद होते ही नहीं हैं। दोस्तों, वैसे तो महाभारत की कहानी वेद व्यास जी ने लिखी थी, लेकिन अपने प्रचंड गांडीव के टंकार से कुरुक्षेत्र की भूमि पर विजय लिखने वाले उस योद्धा का नाम था अर्जुन। कौरवों के छल से पांडवों को अनेकों बार दुख का सामना करना पड़ा और बार बार वनों में भटकना पड़ा। बड़े भाई युधिष्ठिर का धर्मवीर होना भी पांडवों को बहुत भारी पड़ा। लेकिन जो धर्म का पालन करता है उसे दुख भोगना ही पड़ता है। अगर युधिष्ठिर ने एक बार भी अपने धर्म को ताक पर रखकर अर्जुन को युद्ध का आदेश दे दिया होता तो अर्जुन अकेले ही हस्तिनापुर को खाक में मिला सकते थे और अपने ऊपर हुई हर यातनाओं का उत्तर दे सकते थे। लेकिन युधिष्ठिर के सिखाए धर्म के पाठ ने अर्जुन को नियंत्रित रखा। हर यातना, हर दुख भोगने के बावजूद पांडवों ने कौरवों को मौका दिया, शांति और समझौते के हर प्रयास किए, लेकिन दुर्योधन ने किसी की एक ना सुनी। राष्ट्रकवि दिनकर ने अपनी रचना रश्मि रथी में यह लिखा है कि जब नाश मनुज पर छाता है पहले विवेक मर जाता है। दुर्योधन के साथ भी ऐसा ही हुआ था। अपने हठ में दुर्योधन ने अपने पुत्रों, पूर्वजों, मित्रों, संबंधियों और श्रेष्ठ योद्धाओं का सर्वनाश कर दिया। हर यातना झेलने के बाद भी और एक महावीर योद्धा होने के बावजूद अर्जुन ने युद्ध से मना कर दिया था। लेकिन श्री कृष्ण के दिए उस धर्मोपदेश ने अर्जुन को एक स्वतंत्र सिंह बना दिया जो युद्ध के अंत तक अपनी विजयी धार के साथ युद्ध भूमि पर विचरता रहा। वहीं दूसरी ओर महाबली भीम
कुरुक्षेत्र के वो मदमस्त हाथी थे जिनके बल ने सारे कौरवों को कुचल कर रख दिया। भीम में हजारों हाथियों का बल था, गदा युद्ध में उनके समान कोई नहीं था और मल्ल युद्ध में तो उनकी कोई तुलना ही नहीं थी। महाबली भीम ने ही जरासंध को मल्ल युद्ध में मारा था और इन्होंने ही दुर्योधन समेत उसके सभी भाइयों का अंत किया था। भीम को एक नायक के तौर पर भी देखा जा सकता है। इन्होंने ही युद्ध के मुख्य खलनायकों का विनाश किया था। महाभारत की कहानी भीष्म की प्रतिज्ञा के साथ साथ भीम की प्रतिज्ञा की वजह से भी जानी जाती है। भीम ने उस भरी सभा में दुर्योधन और दुशासन समेत सभी कौरव भाइयों के वध की प्रतिज्ञा ली थी। भीम ने ही दुर्योधन को मारकर महाभारत के युद्ध का अंत किया था। लेकिन भीम और अर्जुन के अलावा युद्ध में एक और ऐसा योद्धा था जो भीष्म की तरह ही सभी विडंबनाओं से घिरा हुआ था। महारथी कर्ण का जन्म, संपूर्ण जीवन और मृत्यु एक विडंबना थी। जन्म होते ही माता ने त्याग दिया, शिक्षा के समय गुरु ने त्याग दिया और युद्ध के समय उसके रथ ने त्याग दिया। जिसको पूरे जीवन सिर्फ तिरस्कार का सामना करना पड़ा हो, जो पग पग पर उपेक्षित हुआ हो, अगर उसे कोई व्यक्ति सम्मान देता है तो क्या वहां वो धर्म अधर्म देखेगा या उस व्यक्ति के लिए अपना संपूर्ण जीवन दान दे देगा? अगर कर्ण ने दुर्योधन का साथ दिया तो उसके पीछे भी एक वजह थी। अपने कवच, कुंडल, सभी दिव्यास्त्रों और अपनी शिक्षा को खो देने के बावजूद कर्ण अपने बाहुबल पर अर्जुन के समक्ष खड़ा रहा और उसे पूरी टक्कर दी। खैर, जब परमात्मा ही कर्ण की हार चाहते थे तो फिर कर्ण को मरने से कौन रोक सकता था? अगर बात महाभारत की वीर गति की हो रही है तो फिर अभिमन्यु को कैसे भूला जा सकता है? अभिमन्यु महाभारत काल का वो वीर योद्धा था जिसे मारने के लिए सारे कौरव पक्ष के योद्धाओं को एकत्रित होना पड़ा था। लेकिन इसके बावजूद अपने हाथ में रथ के उस पहिए को उठाए सारे कौरवों को छकाता हुआ वो नवयुवक योद्धा बता रहा था कि वो अर्जुन का पुत्र है, स्वयं श्री कृष्ण उसके गुरु हैं। यह बतलाना मुश्किल है कि इन सभी योद्धाओं में श्रेष्ठ योद्धा कौन था, लेकिन हम ये बात जरूर कह सकते हैं कि भीष्म, कर्ण, भीम, अर्जुन और अभिमन्यु को पाकर ना सिर्फ उनके माता पिता और गुरु धन्य हुए होंगे, बल्कि उनकी मौजूदगी से वो युग भी धन्य हो गया जहां ये कभी जन्मे थे। आपका इन सब में सबसे फेवरेट योद्धा कौन है? हमें कमेंट कर बताएं। और अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक व शेयर कर चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा।